हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। आज हम बताने जा रहे हैं रसायन शास्त्र चैप्टर 1 कक्षा 10 के लिए। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बातें किए थे। आज हम बताएंगे ऑक्सीकरण या अवकरण, यानी उपचयन या अपचयन। इसको ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन और अवकरण को बोलते हैं अपचयन। अ से अवकरण, अ से अपचयन। और यह ऑक्सीकरण या इसको बोलते हैं उपचयन। आज हम ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। आज के बाद आपको ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। चलिए आज हम बात करेंगे। पहले ऊपर दिया हुआ है अवकारक किसे कहते हैं और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं, और ऑक्सीकारक जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। चलिए आज हम इसको क्या ऑक्सीकरण है और अवकरण है। तो ऑक्सीकरण के पहले यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल कराएंगे। फिर अवकरण है, इसका भी परिभाषा यहाँ लिखने के बाद इसका एग्जाम्पल कराएंगे। तो पहले हम ऑक्सीकरण की परिभाषा बोलते हैं, आप लोग यहाँ नीचे लिखिएगा, इसके बाद इसका एग्जाम्पल दीजिएगा। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद है अवकरण। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का टूटना या हाइड्रोजन का जुटना अवकरण कहलाता है, या इसको हम बोल सकते हैं अपचयन कहलाता है। फिर से इसको बोले तो ऑक्सीकरण की परिभाषा हम फिर से बोलते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और अवकरण अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का टूटना या हाइड्रोजन का जुटना अवकरण कहलाता है या अपचयन कहलाता है। यह हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल। पहले यहाँ पर इसका आंसर ऑक्सीकरण किसे कहते हैं डैश देके लिख लेंगे, इसके बाद इसका हम एग्जाम्पल करा रहे हैं। अब पहले निकालेंगे ऑक्सीकरण को, इसके बाद निकालेंगे अवकरण को। तो ऑक्सीकरण में क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है। तो पहले इसका एग्जाम्पल हम देंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल में क्या है, पहले इसका यहाँ पर आंसर लिख लें, इसका एग्जाम्पल देंगे। ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का टूटना, जैसे यहाँ पर कार्बन है और क्या दिया है ऑक्सीजन, यह दोनों जब अभी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ देखो कार्बन यहाँ क्या है, यहाँ पर कार्बन क्या है? अकेला है, और यहाँ कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ कार्बन अकेला, यहाँ कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। इसमें क्या हुआ? कार्बन के साथ कौन जुट गया? ऑक्सीजन जुट गया। यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ लिखेंगे क्या? ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? कार्बन का, क्योंकि ऑक्सीजन किस में जुटा? कार्बन में जुटा। तो यहाँ लिखेंगे हम कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ क्या हो गया? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि यहाँ कार्बन अकेला था और अब क्रिया करने के बाद क्या हुआ? कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुट गया। तो ऑक्सीजन यहाँ बताए थे, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। या हाइड्रोजन का टूटना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ ऑक्सीजन का जुटना, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? इसमें कार्बन में जुट के यहाँ क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। यहाँ क्या हो? कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया। तो यहाँ कार्बन अकेला था, यहाँ कार्बन के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसको होगा? कार्बन को होगा, क्योंकि ऑक्सीजन किस में जुटा? कार्बन में जुटा। ऑक्सीकरण होता है जो कार्बन में जुटा, कौन? ऑक्सीजन। या लिखेंगे कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ जब जिसका होता है ऑक्सीकरण, जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे क्या कहते हैं हम? जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकरण किसको हुआ? जिसको कर देते, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? अपकारक कहते हैं।
जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपकारक कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण किसका हुआ, कार्बन का हुआ। तो यहाँ लिखेंगे कार्बन क्या है, कार्बन अपकारक पदार्थ है, अपकारक। यहाँ कार्बन क्या है, अपकारक पदार्थ है। यहाँ क्या हो गया, कार्बन, यहाँ हो जाएगा कार्बन अपकारक पदार्थ है। यहाँ कार्बन क्या हुआ, अपकारक पदार्थ हो गया। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, ऑक्सीजन किस में जुटा, कार्बन में। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ ऑक्सीकरण जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे क्या कहते हैं, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपकारक कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण किसका हुआ, कार्बन का। तो यहाँ कार्बन अपकारक पदार्थ है। ऑक्सीकरण का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मान लो सल्फर है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, SO2 देगा। तो यहाँ पर सल्फर क्या है, यहाँ पर सल्फर अकेला है, यहाँ पर सल्फर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। यानी क्या हो, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, जुट गया। तो सल्फर में कौन जुटा, ऑक्सीजन जुटा। यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसका होगा, सल्फर का, क्योंकि ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, सल्फर में जुट रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे सल्फर का, सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ, तो जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे क्या कहते हैं, अपकारक कहते हैं। यहाँ सल्फर क्या होगा, यहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ सल्फर अपकारक पदार्थ है, अपकारक पदार्थ है। अब ऑक्सीजन का जुटना क्या होगा, सल्फर यहाँ क्या होगा, अपकारक पदार्थ हो गया। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है। यह दूसरा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, MgO देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा। तो यहाँ मैग्नीशियम क्या है, अकेला है, और यहाँ इसके साथ में क्या है, यहाँ मैग्नीशियम क्या है, अकेला है, और यहाँ मैग्नीशियम के साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन का जुटना, यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, जुट गया। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, ऑक्सीजन किस में जुटा, मैग्नीशियम में जुटा। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ, मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ, मैग्नीशियम, क्योंकि ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, मैग्नीशियम में जुट रहा है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। और जिसका होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपकारक कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण किस पदार्थ का हुआ, मैग्नीशियम का। यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, अपकारक पदार्थ हो जाएगा, अपकारक। मैग्नीशियम क्या हो गया, अपकारक पदार्थ हो गया। अब ऑक्सीजन का जुटना हो गया। अब बताएंगे हाइड्रोजन का टूटना। जैसे यहाँ पर है Na2SO4, Na2SO4 है। यह क्या है, सोडियम सल्फेट। जब हम इसको क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देंगे अभिक्रिया, यह क्या बनेगा, यह प्लस है, यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस। तो यह दोनों अभिक्रिया करेगा। देखो यहाँ पर यह माइनस वाला किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, और यह माइनस वाला इसके पास आ जाएगा, यह माइनस वाला इसके पास चले जाएगा। यह माइनस वाला इसके पास, यह माइनस क्लोरीन वाला इसके पास आएगा। तो यह क्या बना देगा, NaCl बना देगा, और यह जो बनाएगा वह H2SO4 बना देगा। क्या बना देगा, H2SO4। अब यहाँ देखो, यह हाइड्रोजन पहले कहाँ था, यह हाइड्रोजन क्लोरीन के पास है,
ये देखिए इसमें हाइड्रोजन कहाँ है, पहले हाइड्रोजन कहाँ था, क्लोरीन के पास। यहाँ आप क्लोरीन से है इसका दोस्ती, आप पहले कहा था क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का दोस्ती था, अब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है नहीं है, यानी क्या हुआ, हाइड्रोजन का दोस्ती क्लोरीन से टूट गया। यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन का टूटना, यहाँ लिख लेंगे हाइड्रोजन का टूटना। हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का टूटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण ही कहलाता है। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, ऑक्सीकरण किसका हुआ, क्लोरीन का हुआ, क्योंकि क्लोरीन से ही हाइड्रोजन क्या हुआ, टूट जा रहा है। क्लोरीन से क्या हुआ, हाइड्रोजन का दोस्ती टूट गया। यहाँ लिखेंगे क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन का ऑक्सीकरण हुआ, क्लोरीन का ऑक्सीकरण, क्लोरीन का ऑक्सीकरण हुआ। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण किसका हुआ, क्लोरीन का, क्योंकि जिससे यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, अब क्लोरीन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है नहीं है, तो क्या होगा, क्लोरीन से इसका दोस्ती खत्म हो गया। तो खत्म होगा तो क्लोरीन क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिससे छूटेगा और जिससे जुटेगा वही क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जैसे इससे पहले था कि ऑक्सीजन में जुटा था, मैग्नीशियम में क्या था, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या था, जुटा था, तो क्या हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण। और यहाँ जुटा नहीं, यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोरीन से टूट गया। तो जुट गया या टूट गया क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ क्या क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपकारक कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण यहाँ होगा HCl, यहाँ HCl क्या है, अपकारक, अपकारक पदार्थ है। अब यहाँ HCl अब क्या है, अपकारक पदार्थ, क्योंकि HCl ये पूरा पदार्थ है। इसमें यह क्या है, इससे पहले था कि मैग्नीशियम अपकारक पदार्थ था, यहाँ HCl क्या होगा, अपकारक पदार्थ, क्योंकि यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीकरण जो हुआ वह कहाँ से हुआ, इसी से हुआ ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हुआ ना। तो यहाँ पर क्या होगा, HCl पूरा पदार्थ, यहाँ लिखा है ना, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो यह पदार्थ कौन है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन के साथ क्या है, HCl हाइड्रोजन है, तो यह पूरा का ऑक्सीकरण होगा ना। तो यहाँ हो जाएगा HCl क्या है, अपकारक पदार्थ है। इसलिए HCl लिखते हैं, क्योंकि यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्लोरीन कहाँ से आया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से है ना, इसके लिए यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अपकारक पदार्थ है। इसके बाद और भी इसका एग्जाम्पल है, इसको मिटा कर फिर से लिख रहा हूँ। देखो इसका अब क्रिया कराएंगे हम कैल्शियम से। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, या पांचवा जो आपका एग्जाम्पल होगा, यहाँ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, या प्लस हो जाएगा HCl। जब हम इसको अभी क्रिया कराएंगे, यह कैल्शियम या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अभी क्रिया कराएंगे तो यह क्या देगा, कैल्शियम, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यह माइनस इसके पास जाएगा, तो यहाँ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। और फिर क्या देगा, यहाँ यह ऑक्सीजन है, यह हाइड्रोजन है, तो यह प्लस वाला यह माइनस वाला इसके पास जाएगा। देखो यह माइनस चला जाएगा, यह प्लस वाला के पास, यह माइनस आएगा ये प्लस वाला के पास। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलता है तो क्या बनता है, जल बनता है। अब यहाँ देखें, यहाँ पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन किसके साथ था, क्लोरीन के साथ था। अब यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है नहीं है, यह दोनों अभी क्रिया करेगा। अभी क्रिया करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन का दोस्ती क्लोरीन से टूट गया। अब यहाँ देख, क्लोरीन के साथ पहले हाइड्रोजन था, अब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है नहीं है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या होगा, टूट गया। तो हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ ऑक्सीकरण किसका होगा, क्लोरीन का होगा। यहाँ लिखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्लोरीन का ऑक्सीकरण हुआ। और क्लोरीन किसका ऑक्सीकरण हुआ, क्लोरीन का, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कहाँ से टूटा, क्लोरीन से टूटा ना, तो जिससे टूटेगा या जुटेगा उसी का ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, या कहलाएगा अपचयन। तो हाइड्रोजन किससे टूटा, क्लोरीन से टूटा, तो यहाँ क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब यहाँ बताए थे जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है, अपकारक। तो यहाँ HCl क्या है, अपकारक पदार्थ है। यहाँ HCl क्या है, अपकारक पदार्थ है। इसी तरह इसका और भी है, जैसे यहाँ छठा एग्जाम्पल दे रहे हैं,
ऐसे यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ जिंक ऑक्साइड लिख सकते हैं इसको हम। यहाँ जैसे मान लो जिंक ऑक्साइड हो गया, इसका अभी क्रिया करा देंगे हम H2SO4 से करा लेंगे। H2SO4 से जब अब क्रिया होगा तो यह क्या होगा, यह प्लस है यह माइनस है, यह प्लस यह माइनस, यह जिंक सल्फेट हो जाएगा। जिंक सल्फेट और प्लस में क्या देगा, जल देगा, H2O देगा। तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ है, सल्फेट के साथ है। यहाँ सल्फेट साथ हाइड्रोजन है, फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन का दोस्ती टूट गया। क्योंकि यहाँ पहले क्या था, हाइड्रोजन किसके साथ था, सल्फेट के साथ। यहाँ सल्फेट साथ हाइड्रोजन है नहीं है, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, टूट गया। तो हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, ऑक्सीकरण यहाँ SO4 का हुआ, क्योंकि सल्फेट का हुआ, क्योंकि सल्फेट के साथ यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ सल्फेट के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी सल्फेट से हाइड्रोजन का दोस्ती टूट गया। तो यहाँ हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हुआ किसका, सल्फेट का, क्योंकि सल्फेट से हाइड्रोजन चले गया। तो यहाँ होगा SO4, SO4 में क्या हुआ, ऑक्सीकरण। SO4 में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सल्फेट के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ सल्फेट के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी सल्फेट से हाइड्रोजन का दोस्ती टूट गया। तो ऑक्सीकरण जिससे टूटता है या जुड़ता है उसी से ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, SO4 का ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ लिखेंगे, यहाँ जिसका होता है ऑक्सीकरण, उसको क्या बोलते हैं, अवकारक पदार्थ। यहाँ अवकारक पदार्थ कौन होगा, यहाँ H2SO4, क्योंकि यहाँ सल्फेट का ऑक्सीकरण हुआ था, किससे हुआ, H2SO4 से हुआ ना। तो यहाँ H2SO4 क्या है, अवकारक पदार्थ है, अवकारक पदार्थ है। यह आपका हो गया। इसके बाद हम आप चलेंगे, ऑक्सीकरण की परिभाषा बता दिए, ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है या हाइड्रोजन कैसे टूटता है इसके बारे में बता दिए। अब हम चलेंगे अवकरण या उपचयन के बारे में, अपचयन के बारे में, अब अवकरण के बारे में बताएंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ऑक्सीकरण का क्या हुआ, इसका 6 एग्जाम्पल दे दिए। अब हम चलेंगे अवकरण किसे कहते हैं इसके बारे में, और अवकरण का एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे। हम बताएंगे अवकरण या अपचयन। तो अवकरण किसके कहते हैं, जिसमें होता है कि ऑक्सीजन का टूटना या फिर होता है हाइड्रोजन का जुटना। तो अवकरण किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का टूटना या हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। चलो इसके हम एग्जाम्पल समझाएंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ऐसे इसमें कहता है ऑक्सीजन का टूटना। जैसे यहाँ पर है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड और फिर क्या है, हाइड्रोजन। जब यह दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम और यहाँ पर फिर क्या देगा, या H2O देगा। देखिए पहले यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था, देखिए कैल्शियम के साथ क्या था, ऑक्सीजन था। यहाँ कैल्शियम के साथ क्या ऑक्सीजन है, नहीं है। तो क्या हुआ, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों का क्या था, दोस्ती था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का दोस्ती कैल्शियम से टूट गया, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है नहीं है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन टूट गया। तो ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का टूटना। ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का टूटना कहलाता है अवकरण। तो अवकरण यहाँ होगा। तो अवकरण किसका होगा, अवकरण किसका होगा, कैल्शियम का होगा, क्योंकि कैल्शियम से ही ऑक्सीजन टूटा है ना, टूट रहा है। तो यहाँ कैल्शियम का अवकरण हुआ, लिखेंगे यहाँ कैल्शियम का अवकरण। यहाँ कैल्शियम में क्या हो गया, अवकरण हो गया। तो अवकरण, तो यहाँ पर बताया रहे जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। यहाँ पर है कि ऑक्सीजन कैल्शियम से टूट गया तो क्या हो गया, अवकरण होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, अवकरण।
तो किसका अवकरण होगा? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से ही ऑक्सीजन टूट रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कैल्शियम का दोस्ती था। यहाँ कैल्शियम से क्या होगा? ऑक्सीजन अलग हो गया, तो क्या होगा? कैल्शियम का अवकरण हुआ। तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ लिखे हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए लिखते हैं पूरा, क्योंकि यहाँ कैल्शियम का अवकारक हुआ था। कैल्शियम कहाँ से आया? कैल्शियम ऑक्साइड से ही आया ना, ये पूरे कैल्शियम ऑक्साइड से ही कैल्शियम निकला ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, यह कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसके बाद है अब क्या? हाइड्रोजन का टूटना या ऑक्सीजन का जुटना। तो यहाँ होगा जेड जिंक ऑक्साइड और प्लस क्या है? कार्बन। जब यह दोनों अभी क्रिया करेगा तो क्या देगा? जिंक देगा, और प्लस में क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ जिंक के दोस्ती किससे है? ऑक्सीजन से। यहाँ जिंक का दोस्ती ऑक्सीजन से है? नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होगा? यहाँ से टूट गया। तो ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है? अवकरण। ऑक्सीजन का टूटना अवकरण कहलाता है। तो यहाँ अवकरण किसका होगा? जिंक का होगा। यहाँ जिंक का क्या होगा? अवकरण हुआ। यहाँ जिंक का क्या हो गया? अवकरण हुआ। और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। यहाँ अभी अवकरण किसका हुआ? जिंक का हुआ। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ जिंक ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ है। देखो यहाँ जिंक ऑक्साइड और कार्बन था। यहाँ जिंक क्या हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन दोस्ती हुआ तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जिंक यहाँ रह गया। तो यहाँ जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन का दोस्ती था। यहाँ ऑक्सीजन क्या किया? जिंक से ऑक्सीजन का दोस्ती टूट गया। तो ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है? अवकरण। यहाँ जिंक क्या है? जिंक का अवकरण हुआ। किसका अवकरण हुआ? जिंक का, क्योंकि यहाँ जिंक से ही ऑक्सीजन अलग हुआ, तो जिंक का अवकरण हुआ। तो जिसका होता है अवकरण, जिस पदार्थ का अवकरण हो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं ना। तो यहाँ क्या होगा? ZnO ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसका और भी लिख सकते हैं तीसरा, जैसे यहाँ पर है, मान लो ये Pb है, शीशा। इसका दोस्ती किससे हुआ? इसका दोस्ती मान लो कार्बन से हुआ। जब ये दोनों अभी क्रिया करेगा, यहाँ पर क्या बना देगा? इसको जगह कार्बन PbO, लेड ऑक्साइड, और इसका दोस्ती होगा कार्बन से। तो यह फिर क्या देगा? यहाँ पर Pb देगा, और फिर क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ देखो Pb के साथ क्या था? ऑक्सीजन था। अब Pb के साथ ऑक्सीजन है? नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या हुआ? टूट गया। तो टूट गया तो क्या कहलाएगा? अवकरण होगा। तो किसका अवकरण होगा? Pb का। या लिखेंगे Pb का क्या होगा? अवकरण हुआ। Pb का अवकरण हुआ। अब जिसका होता है अवकरण उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक। यहाँ किसका भी का अवकरण हुआ? यहाँ PbO का, PbO क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ है। PbO क्या है? PbO ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसका 3 एग्जाम्पल हो गया। अब इसको चौथा एग्जाम्पल में हम बताएंगे। अब ऑक्सीजन का टूटना या फिर बताते हैं हाइड्रोजन का जुटना। अब देखो इसमें हाइड्रोजन कैसे जुटता है। चौथा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का टूटना। जैसे यहाँ मान लो हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है? क्लोरीन है। जब यह दोनों अभी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन क्या था? अकेला था। अब यहाँ क्लोरीन के साथ क्या जुट गया? हाइड्रोजन। यहाँ क्लोरीन अकेले है, यहाँ क्लोरीन इसके दोस्ती किससे हो गया? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से इसका दोस्ती हो गया, यानी यहाँ क्लोरीन अकेला था, यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट गया। तो हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? अवकरण। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो? हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना। हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाएगा? अवकरण। तो अवकरण किसका हुआ? अवकरण किसका होगा? हाइड्रोजन जो जुटा है वो किस में जुटा है? क्लोरीन में। तो यहाँ क्लोरीन का अवकरण होगा। क्लोरीन का क्या हो गया? अवकरण।
तो यहाँ पहले क्लोरीन अकेला था, यहाँ क्लोरीन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन जुट गया। तो हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो अवकरण होगा, किसका अवकरण होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जुटा किस में, क्लोरीन में। क्लोरीन पहले यहाँ अकेला था, अब क्लोरीन में क्या हो गया, हाइड्रोजन जुट गया। यहाँ दोस्ती किसके हुआ, क्लोरीन से हाइड्रोजन का दोस्ती हो गया, तो क्लोरीन का क्या हुआ, अवकरण। और जिसका होता है अवकरण उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ किसका क्लोरीन हुआ, यहाँ क्लोरीन क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ है। यहाँ क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसके बाद है, यह क्लोरीन हो गया। फिर दूसरा हम बता रहे हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो चौथा एग्जाम्पल हो गया, आपका पांचवा एग्जाम्पल चलेंगे हम। वैसे यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया और यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन हो गया। जब यह दोनों अभी क्रिया करेगा तो यहाँ क्या देगा, HCl देगा और फिर क्या देगा, सल्फर देगा। यहाँ HCl यह दोनों दोस्ती कर लेगा, सल्फर यहाँ निकल जाएगा। तो देखो पहले यहाँ क्या था, यहाँ क्लोरीन क्या था, अकेला था। यहाँ क्लोरीन अकेला है, यहाँ क्लोरीन के साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। यहाँ क्लोरीन अकेला था, यहाँ क्लोरीन क्या था, अकेला था। अब क्लोरीन के साथ कौन जुट गया, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से दोस्ती कर लिया। तो यहाँ हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अवकरण। तो अवकरण किसका हुआ, क्लोरीन का हुआ। तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो गया, अवकरण हुआ, क्लोरीन का अवकरण हुआ। तो जिसका होता है अवकरण, जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ क्लोरीन ऑक्सीकारक पदार्थ है। यहाँ क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसके बाद है, पांचवा एग्जाम्पल हो गया। छठा एग्जाम्पल फिर दे रहे हैं। यह कहता है हाइड्रोजन का जुटना। जैसे यहाँ पर है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल बनाएगा, H2O बनाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन अकेला है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ कौन जुट गया, हाइड्रोजन जुट गया। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का जुटना। हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अवकरण। तो अवकरण किसका हुआ, अवकरण इसमें किसका हुआ, ऑक्सीजन का हुआ। क्योंकि यहाँ अवकरण किसका होगा, ऑक्सीजन का। क्योंकि यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन के साथ कौन जुट गया, हाइड्रोजन जुट गया। तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुट गया, तो दोस्ती किसका हुआ, ऑक्सीजन का। तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का अवकरण होगा। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, अवकरण हुआ। तो जिसका होता है, जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं, हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन में क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीकारक पदार्थ है। यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ है। होगा, इसका छठा एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसके बाद चलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया यह तुम्हारा हो गया ऑक्सीकरण और क्या हो गया, अवकरण। तो ऑक्सीकरण इसको हम दूसरे नाम बोलते हैं उपचयन, इसको बोलते हैं अपचयन। इसको याद कर लेंगे, इसके परिभाषा, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। इसके बाद अवकरण है, इसका लिखे, इसकी भाषा याद कर लेंगे। अब हम बताएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया किससे कहते हैं, वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया होता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया क्या हो, साथ साथ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे होता है यहाँ कॉपर, इसको थोड़ा एकदम लंबा में लिख दे रहे हैं हम। पहला एग्जाम्पल क्या है,
यहाँ कॉपर हो गया, यहाँ क्या हो गया ऑक्साइड हो गया, और यहाँ क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो यहाँ क्या देगा कॉपर देगा, और यहाँ क्या देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाए क्या बना लेगा जल बना लेगा। यह क्या देगा H2O जल दे देगा। अब यहाँ देखिए कॉपर के साथ क्या है ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन में क्या हो गया दोस्ती टूट गया। इससे क्या होगा कॉपर से ऑक्सीजन का दोस्ती टूट गया, तो ऑक्सीजन का टूटना यहाँ क्या होगा ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना। तो ऑक्सीजन का टूटना क्या होता है, देखो ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है अवकरण। तो यहाँ क्या होगा अवकरण। तो अवकरण किसका हुआ, अवकरण किसका हुआ कॉपर का हुआ, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन टूट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कॉपर का क्या हुआ कॉपर का अवकरण हुआ, कॉपर का क्या हो गया अवकरण। अब इसके बाद है यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ क्या है अकेला है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है अकेला है, यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या है ऑक्सीजन है। यानी यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया ऑक्सीजन आ गया, यानी हाइड्रोजन के दोस्ती किससे हो गया ऑक्सीजन से हो गया। तो यहाँ क्या हो गया ऑक्सीजन का जुटना, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया जुट गया। यहाँ लिखेंगे हम ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना। तो ऑक्सीजन का जुटना, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ ले तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ हाइड्रोजन की दोस्ती किससे हो गया ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ हाइड्रोजन का। तो यहाँ लिखेंगे हम हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो गया ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ कॉपर का अवकरण हुआ। देखो ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ चल रहा है। यहाँ लिखेंगे हम कॉपर, यहाँ कॉपर ऑक्साइड, यहाँ कॉपर ऑक्साइड क्या है, तो देखो यहाँ क्या अवकरण हुआ, तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकारक। या कॉपर ऑक्साइड क्या है कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। और यहाँ फिर क्या है हाइड्रोजन का क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं अवकारक कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे हम यहाँ हाइड्रोजन क्या है, यहाँ हाइड्रोजन हो गया अवकारक पदार्थ, अवकारक। यहाँ कॉपर ऑक्साइड जो होगा ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वह अवकारक होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा अवकारक पदार्थ हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ दोनों भी क्या क्या कह रहा है साथ साथ चल रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है अवकरण। यहाँ बताया तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको जो हम बोलेंगे वो कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे क्योंकि इसमें क्या हो रहा है दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एक एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी क्या होगा ऑक्सीजन का टूटना। तो ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है अवकरण कहलाता है। तो अवकरण कहलाता है किसका अवकरण हुआ कॉपर के, कॉपर से क्या हुआ ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ क्या होगा कॉपर का अवकरण हुआ। फिर दूसरा इसमें क्या है, यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ हाइड्रोजन के साथ साथ कौन हो गया ऑक्सीजन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन अकेला, यहाँ हाइड्रोजन का दोस्ती किससे हो गया ऑक्सीजन से हो गया। तो ऑक्सीजन से जब इसका दोस्ती हो तो क्या हो गया ऑक्सीजन का जुटना। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण किसका होगा हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन में ही ऑक्सीजन जुट रहा है ना। हाइड्रोजन यहाँ अकेला था, इसका दोस्ती ऑक्सीजन से हो गया, तो हाइड्रोजन का क्या होगा ऑक्सीकरण। तो यहाँ फिर है कि कॉपर का अवकरण हुआ, तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकारक।
तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। यहाँ हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अपकारक कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, अपकारक पदार्थ हो गया। और जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो उससे क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो उससे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, इससे दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे यहाँ हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका अभिक्रिया किससे हो गया, क्लोरीन से हो गया। जब यह दोनों अभिक्रिया करेगा, जब यह दोनों, और थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, यह हाइड्रोजन सल्फाइड और प्लस करेगा क्लोरीन से। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, यहाँ बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ क्या देगा, सल्फर। यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरीन क्या है, अकेला है। यहाँ क्लोरीन के साथ कौन जुट गया, हाइड्रोजन जुट गया। यहाँ क्लोरीन अकेला है, यहाँ क्लोरीन अकेला, यहाँ क्लोरीन के साथ कौन जुट गया, हाइड्रोजन जुट गया। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, जुटना। यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना। तो यहाँ हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो अवकरण किसका हुआ, क्लोरीन का हो, क्योंकि क्लोरीन में ही हाइड्रोजन जुट रहा है। तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो गया, यहाँ क्लोरीन का अवकरण हुआ। यहाँ क्लोरीन का क्या हो गया, अवकरण। यहाँ क्लोरीन का अवकरण हो गया। और फिर दूसरा इसमें है, यहाँ एक सल्फर के साथ यहाँ हाइड्रोजन है। यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो यहाँ क्या होगा, देखो हाइड्रोजन, यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फर से हाइड्रोजन का क्या होगा, दोस्ती खत्म हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन सल्फर क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से टूट गया, क्योंकि सल्फर यहाँ अकेला है तो हाइड्रोजन क्या हो गया, टूट गया। तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन का टूटना, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन का टूटना। तो हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का टूटना। अच्छा से इसको लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन का टूटना। तो हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का टूटना कहलाता है ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन टूटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ ऑक्सीकरण किसका हुआ, ऑक्सीकरण किसका होगा, सल्फर, क्योंकि सल्फर से ही हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। यहाँ देखो सल्फर अकेला है ना, यहाँ सल्फर क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। सल्फर का हो गया ऑक्सीकरण, सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ क्लोरीन का अपकरण हुआ, यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ। तो क्लोरीन का अपकरण, तो जिस पदार्थ का अपकरण हो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। ये लिखेंगे यहाँ क्लोरीन का क्या होगा, यहाँ क्लोरीन ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक। यहाँ क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। और यहाँ सल्फर क्या है, ऑक्सीकरण है। सल्फर का ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकारक। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, अवकारक पदार्थ है। यहाँ बता रहे हैं दोनों अभिक्रिया क्या हो रहा है, इसमें साथ साथ हो रहा है। या दोनों अभिक्रिया क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है ना, कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो जब दोनों ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो उसे क्या कहते हैं, हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब भी पूछे रेडॉक्स अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जरिए यहाँ पर लिख देंगे। तो तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम बताएंगे तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल सबसे आसान है। अब हम बताएंगे तीसरा एग्जाम्पल इसका। जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। जब ये दोनों भी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। देखिए यहाँ पहले क्या था, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, अकेला है, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ कौन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। यहाँ ऑक्सीजन अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो हाइड्रोजन आ गया, यानी ऑक्सीजन पहले अकेले था और ऑक्सीजन के साथ कौन जुट गया, हाइड्रोजन जुट गया।
तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का जुटना। तो हाइड्रोजन जुटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अवकरण। तो यहाँ हो जाएगा अवकरण। अवकरण किसका होगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन में जुट रहा है ना। यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन का अवकरण, ऑक्सीजन का अवकरण हुआ। ऑक्सीजन में क्या हो गया, अवकरण हुआ। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ क्या था, अकेला था। यहाँ हाइड्रोजन के साथ कौन जुट गया, ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन अकेला, यहाँ हाइड्रोजन के साथ कौन जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया। यहाँ हाइड्रोजन क्या अकेला, यहाँ हाइड्रोजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना, यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, ऑक्सीकरण किसका हुआ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ हाइड्रोजन में कौन जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया। यहाँ लिखेंगे ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ। देखो इससे पहले बताए थे यहाँ ऑक्सीजन अकेला था तो इसमें कौन जुट गया था, हाइड्रोजन जुट गया था। यहाँ हाइड्रोजन अकेला है तो इसमें कौन जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया। तो जो जुटेगा वही दोस्ती करेगा ना। तो यहाँ ऑक्सीजन अकेला था तो यहाँ इसमें जुटा कौन, हाइड्रोजन जुट गया। तो हाइड्रोजन जुट गया तो किसका दोस्ती हो गया, ऑक्सीजन का अवकरण हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ अकेला था और इसमें जुटा कौन, ऑक्सीजन जुट गया, हाइड्रोजन जुट गया। अब यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, इसका दोस्ती किससे हो गया, ऑक्सीजन से। यहाँ हो गया हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ और यहाँ ऑक्सीजन का अपकरण हुआ। तो यहाँ हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, अपकरण है। तो अपकरण किसको बोलते हैं, ऑक्सीकारक को। यहाँ ऑक्सीजन का, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। और फिर यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हो जाएगा अवकारक, अवकारक पदार्थ है। क्योंकि यहाँ अवकरण है, अवकरण हुआ तो अवकरण हुआ वह ऑक्सीकारक होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ है। और इसमें क्या ऑक्सीकरण हुआ तो ऑक्सीकरण होता है तो अपकारक होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, अपकारक पदार्थ हो गया। अब यहाँ देखो ये दोनों अभिक्रिया क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीकरण या अपकरण दोनों अभिक्रिया क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसे हम बोलेंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पहले ऑक्सीजन अकेला था, अब ऑक्सीजन के साथ कौन जुट गया, हाइड्रोजन जुट गया। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन जुट गया। तो हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुटना कहलाता है अवकरण। यहाँ देखिए पहले हाइड्रोजन अकेला था, अब हाइड्रोजन का दोस्ती किससे हो गया, ऑक्सीजन से हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ अकेला था, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन में कौन जुटा, ऑक्सीजन का जुटा। यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। जिसमें से जुटेगा, जिस पदार्थ या तत्व में से जो जुटेगा वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन में कौन जुटा, तो यहाँ हाइड्रोजन पहले अकेला था, यहाँ इसमें ऑक्सीजन जुटा, तो हाइड्रोजन में जुटा ना, तो हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ ऑक्सीजन अकेला था, इसमें हाइड्रोजन जुट गया। तो ऑक्सीजन अकेला था तो किसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन पहले अकेला था, इसमें अब हाइड्रोजन जुट गया। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, अपकरण हुआ। तो जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। आप लोग इसको क्या कर रिवाइज कीजिए। ऑक्सीकरण हम बतला दिए, इसमें ऑक्सीकरण या अवकरण दोनों के बारे में बता दिए। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बतला दिए।